बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज़, आइए आज के लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोज़, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पुलिस रूल्स 1934 पर एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स शुरू की थी, उसका आज दूसरा लेक्चर है। हमने पहले हिस्ट्री शीट कैसे ओपन होती है, सर्विलियंस रजिस्टर क्या है और इसी तरह पर्सनल फाइल किस तरह मेंटेन की जाती है, इन तीनों चीज़ों को हमने डिटेल के साथ देखा। आज हम तीन टर्म्स देखेंगे जो कि एडिशनल सेशन जज का जो रिसेंटली 2022 के अंदर जो पेपर हुआ उसके अंदर भी पूछा गया कि एब्सकॉन्डर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और कोर्ट एब्सकॉन्डर के दरमियान क्या फ़र्क है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कैसे डिक्लेयर किया जाता है या कोर्ट एब्सकॉन्डर को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। डियर फेलोज़, अगर सबसे पहले हम देखें कि एब्सकॉन्डर क्या है, तो एब्सकॉन्डर को बेसिकली पुलिस रूल्स 1934 का जो रजिस्टर नंबर 4 है वो इसके साथ डील करता है और रूल जो है वो 22 सब रूल 54 है जो कि एब्सकॉन्डर्स एंड डिजर्टर्स यानी मफरूरान और रूपोशान के साथ डील करता है। इसके अंदर जब हम इसको पढ़ते हैं और इसके साथ जजमेंट्स मिलाकर पढ़ते हैं और फिर जो रजिस्टर नंबर 10 है जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के साथ डील करता है और रूल 23 सब रूल 4 को पढ़ते हैं, तो हमें ये बात समझ आती है कि एब्सकॉन्डर वो शख्स है हु मेक्स हिमसेल्फ स्कार्स, जो अपने आप को अनअवेलेबल बना देता है, जो मुतलका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को मतलूब होता है लेकिन वो पेश नहीं होता, ना वो बुलाने पे आता है और ना पुलिस की एफर्ट से वो अरेस्ट हो रहा होता है। तो ऐसे शख्स को हम इन द सिंपलेस्ट टर्म, इन द ऑर्डिनरी टर्म्स हम जो है वो इसको एब्सकॉन्डर कहते हैं। यही बात एक जजमेंट PLD 1978 सुप्रीम कोर्ट पेज 102 के अंदर भी कही गई कि इट अपीयर्स दैट द टर्म एब्सकॉन्ड विद its derivatives has been used in its ordinary sense in the criminal law in force in the country and not in any technical sense। तो इससे ये पता चला कि वो शख्स जिसने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया है और वो पुलिस के बुलाए पर नहीं आ रहा या अदालत ने उसका वारंट इशू किया है, बेलेबल वो नहीं आ रहा, नॉन बेलेबल वारंट इशू किया वो नहीं आ रहा, बिफोर द प्रोक्लामेशन ऑफ हिज एब्सकॉन्डेंस यानी उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने से पहले की जितनी भी प्रोसीडिंग है वो सारी की सारी उस पोजीशन में उसका स्टेटस जो है वो एब्सकॉन्डर का होगा। ये बात वाजे जो है ये रजिस्टर नंबर 4 जिसके साथ डील करता है 22 सब रूल 54 उससे भी वाजे होती है, जो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई कि as soon as absconder has been proclaimed under section 87 CRPC, his name shall also be entered among the proclaimed offenders in part 1 of register number 10। कि जब वो proclaimed offender बन जाएगा तो उसका नाम फिर रजिस्टर नंबर 10 में भी मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो अब हमें ये बात समझ आई कि एब्सकॉन्डर जो है वो proclaimed offender डिक्लेयर करने से पहले जो उसकी पोजीशन होगी वो बतौर एब्सकॉन्डर की होगी, वो और एब्सकॉन्डर कहलाएगा। और जब 87 की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी और उसका प्रोक्लेमेशन इशू हो जाएगा तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को डिक्लेयर कैसे किया जाएगा। ये इसके साथ 87 की वर्डिंग है कि इफ एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड आफ्टर टेकिंग एविडेंस that any person against whom a warrant has been issued by it he has absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed, such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at specified time and not less than 30 days from the date of publishing such proclamation। अगर अदालत ये एविडेंस लेने के बाद मुतमिन होती है, सेटिस्फाई होती है कि ये शख्स वाकई ही अवॉइड कर रहा है कोर्ट के वारंट की एग्जीक्यूशन
और अपने आप को कंसील कर रहा है कि उसे कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस ना किया जाए और उसे अरेस्ट ना कर लिया जाए, तो कोर्ट जो है वो प्रोक्लामेशन इशू कर सकती है कि 30 डेज के अंदर अंदर वो स्पेसिफाइड प्लेस पर और स्पेसिफाइड टाइम के अंदर और स्पेसिफाइड डेट पर वो शख्स जो है वो अपीयर हो कोर्ट के अंदर। अब प्रोक्लामेशन जब पब्लिश किया जाएगा तो उसका तरीकाकार क्या होगा? वो जो प्रोक्लामेशन है, इट शैल बी पब्लिकली read in some conspicuous place of town or village in which such person ordinarily reside। जहां पर वो रहता है वहां पर पब्लिकली उसे रीड किया जाएगा या और उसे एफिक्स किया जाएगा उसके हाउस जहां पर वो रहता है या होम स्टेट जहां पे वो ऑर्डिनरी रिजाइड करता है। और इसी तरह एक कॉपी जो है वो कोर्ट की फ्रंट पे कॉन्स्पिकुअस प्लेस पे जो है वो फिक्स कर दी जाएगी कि ये शख्स को हुक्म दिया जाता है कि फलां डेट को फलां वक्त पर इस कोर्ट के अंदर या किसी भी स्पेसिफाइड जगह पे वो अपने आप को अपीयर करे। तो अगर वो नहीं आता तो उसके बाद जो है वो अदालत उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगी। अब तीसरी सूरत है कि कोर्ट एब्सकॉन्डर क्या है। डी फेलोस, हमने अमूमी तौर पे देखा कि एक शख्स के अगेंस्ट FIR लॉन्च हुई, वो अरेस्ट हुआ और उसके बाद उसकी बेल हो गई। बेल की जो श्योरिटी दी जाती है उसके अंदर जो श्योरिटी है वो अंडरटेकिंग ये देता है कि व्हेन एंड वेयर द बॉडी ऑफ दिस जेंटलमैन इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस, तो ये बंदे को मैं प्रोड्यूस करूंगा। अच्छा, एक सूरत ये है। दूसरी सूरत ये है कि उसको अरेस्ट नहीं किया गया, उसको खाना नंबर 2 में चलान कर दिया गया या उसकी गिरफ्तारी इल्तवा में रखी गई, चलान सबमिट हो गया और अदालत ने उसे समन कर लिया। जब अदालत ने उसे समन किया तो वो शख्स जो है वो अदालत के अंदर अपीयर नहीं हो रहा। अब जब अदालत के अंदर अपीयर नहीं हुआ तो कोर्ट सारे के सारा प्रोसीजर 87 वाला अपनाएगी, उसको समन करेगी, उसको नोटिस भेजेगी। अगर वो नहीं आता तो फिर उसके वारंट बेलेबल इशू करेगी, अगर वो नहीं आता नॉन बेलेबल वारंट इशू करेगी। उसके बाद उसका प्रोक्लेमेशन इशू कर देगी और परपेचुअल नॉनेबल वारंट जो है वो इशू कर देगी। तो जब इस सिचुएशन में उसका प्रोक्लेमेशन इशू किया जाएगा तो उसको हम कोर्ट एब्सकॉन्डर कहेंगे। तो अब ये तीनों टर्म जो हैं दे आर क्वाइटली डिस्टिंग्विशेबल कि एब्सकॉन्डर फर्स्ट फेज है जब तक वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर नहीं हुआ, और कोर्ट एब्सकॉन्डर वो पीरियड है या वो सिचुएशन है जब ट्रायल कमेंस हो गया और अदालत उसे तलब कर रही है और वो अपीयर नहीं हो रहा और 87 की फिर कार्रवाई होती है। तो डियर फेलोज, ये इस तरह से हम इन तीनों के दरमियान फर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।